सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार कुंभ के आयोजन में ग्रंथों का कुछ मत है कि अमृत का वो 4 बूंद गिरा धरती पे जो 4 जगह गया, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इसी मत को लेकर के इन 4 जगहों पे हर 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। हर तीसरे साल कुंभ का आयोजन और हर 12वें साल महाकुंभ का आयोजन। उसी के परिप्रेक्ष्य में 2025 में प्रयागराज की धरती पर, प्रयागराज की पावन एवं पवित्र धरती पर संगम में कुंभ का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव रखने वाले मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और इसका पूरा श्रेय माननीय संत परंपरा से आने वाले महापुरुष आदित्यनाथ योगी को जाता है। इतने बृहद पैमाने पर महाकुंभ का जो आयोजन कराया उन्होंने, इसमें इनका सराहनीय योगदान है। पूरा विश्व पटल चकित है कि एक संत परंपरा से आने वाले परमात्मा के रूप में आदित्यनाथ योगी जी भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी सुशासन की नींव रखने का डंका बजाया और विश्व पटल चकित है। योगी जी का कार्यकाल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और भारत का इतिहास उन्हें सदैव याद रखेगा। इस कुंभ को लेकर के लोगों के मन में इतनी विचित्र आस्था है कि हिंदुस्तान से ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग इस कुंभ में अपने पाप को धोने के लिए, पवित्र डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज की धरती, पावन धरती पर भीड़ का जनसैलाब उमड़ पड़ा। और उस कुंभ के अंदर आए दिन अनेक चमत्कार होते रहे हैं, जिसका जीवंत उदाहरण संगम घाट है। इसी कुंभ मेले में जबलपुर की मुस्लिम समुदाय की 27 साल की सुंदर युवती संगम में अपने पाप धोने के लिए, डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचती है और घर पे बिना किसी को बताए हुए अकेले इस प्रयागराज की धरती पे पहुंचती है। भीड़ में शामिल होकर के, भीड़ के पीछे पीछे जा कर के संगम पहुंचती है। संगम पहुंच करके कपड़ा खोल करके और जब वो पवित्र गंगा में स्नान करती है
स्नान करने के बाद, अपने पापों को धोने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके कपड़े गायब हैं। कपड़े ही नहीं अपितु मोबाइल, पर्स और कपड़े सब कुछ उसका लूट चुका था। क्योंकि इसी कुंभ में बहुत लोग पुण्य कमा रहे हैं तो कुछ लोग पापी भी हैं, पाप का भी काम कर रहे हैं। उसी में किसी पापी ने उसके साथ ऐसा कार्य किया। अब तो वो अचंभित रह जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा कपड़ा नहीं होता, उसका तो सब कुछ लूट चुका होता है। और वो मेले में लोगों से हेल्प की गुहार लगाती है, लेकिन उसका कोई सहायता नहीं करता है। इसी प्रकार वो मेले में घूमते हुए घाट से जब 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है तो इसके ऊपर एक 35 साल का राजन नाम का व्यक्ति है, जिसकी निगाह इसके ऊपर पड़ती है। और जब इस अवस्था में इसको देखता है तो वो सोचता है कि इसके साथ कुछ अनहोनी हुई है, इसलिए इसे चलकर पूछना चाहिए। और आकर के पूछता है कि इस अवस्था में तुम यहाँ क्यों घूम रही हो। मुस्लिम समुदाय की थी, जिसका नाम सकीना था, लेकिन वहाँ अपना नाम वो शीला बताती है और अपना सारा वृत्तांत राजन को सुना डालती है। राजन उसको कहता है, कोई बात नहीं, आप मेरे टेंट में आओ। क्योंकि राजन वहाँ टेंट लगा करके महाकुंभ में लोगों को भोजन, नाश्ता निःशुल्क बांट रहा था। एक नेक काम कर रहा था, पुण्य का काम कर रहा था। जब सकीना को टेंट के अंदर ले जाता है तो उस टेंट में उसके साथ 4-5 उसके नौकर भी हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। उस टेंट के एक कोने में पीछे अंगीठी जली होती है और वो सकीना को इशारा करता है कि आप उस अंगीठी में बैठ करके, अंगीठी के पास बैठ करके आग सेक लीजिए, क्योंकि आपके कपड़े गीले हैं और आपको सर्दी लग रही है। सकीना सहमति में सिर हिला करके और अंगीठी के पास बैठ जाती है। इसके बाद बोलता है कि मैं अब आपके कपड़े का इंतज़ाम करता हूँ, और टेंट से बाहर निकल करके दुकान पे जाता है। वहाँ से एक कीमती और सुंदर सलवार सूट खरीदता है। उसी दरमियान होटल में एक कमरा भी बुक करता है और कपड़ा जब ले करके आता है और सकीना को जब देता है तो सकीना उतने महंगा कपड़ा देख करके अचंभित रह जाती है और बोलती है कि इतना महंगा आपने क्यों लिया। राजन कहता है कि आप सुंदर हो, सुशील हो, तो उस हिसाब से कपड़े भी होने चाहिए, लो इसे पहन लो। और अपने एक दूसरे कोने में चला जाता है। जब सकीना कपड़े बदल करके उसके सामने आती है तो उस सकीना को राजन पूरी तरह निहारता है और उसके मन में ये होता है कि ये तो बहुत सुंदर युवती है। इसके बाद उसे कहता है कि चलिए आपको कुछ हम चाय नाश्ता कराते हैं। हालांकि उसके टेंट में चाय और नाश्ते की व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ न करा करके वो बाहर स्टॉल पे ले जाता है, चाय नाश्ता कराता है। इसके बाद मेला घुमाता है, झूला झूलाता है, नौकायान कराता है, मेले का लुत्फ उठाता है, उसके साथ समय गंवाता है, बिताता है। और
घूमते घूमते शाम हो जाती है। जब टेंट में आते हैं तो सकीना पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं। राजन कहता है कि मैं एक होटल में रहता हूँ और अगर आप चाहें तो मेरे साथ आप होटल में रह सकती हैं। सकीना झिझकती है, लेकिन इसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो सोचती है कि हमारे लिए इसने इतना किया है तो इसके साथ क्यों न एक खेल खेला जाए और इसके बाद देखा जाए आगे क्या होता है। सकीना होटल जाने को तैयार हो जाती है। 9-10 जब बजता है तो सकीना होटल चली जाती है राजन के साथ। राजन जब होटल लेके जाता है तो राजन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि वो तो कुंभ में आया था अपने पाप को धोने के लिए, लोगों को प्रसाद निःशुल्क बांटने के लिए, लेकिन अब यहाँ एक पाप का काम करने जा रहा था। सकीना को देखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आज हम इतने दिनों से कुंभ में स्टॉल लगा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे इतना सुंदर युवती मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए तुमसे हमें प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतनी बात जब सकीना सुनती है तो उसके जमीन से तले पैर तले जमीन खिसक जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे विषय में कुछ नहीं जानते हैं, मेरे अतीत के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी राजन अपनी जिद पे अड़ा होता है। तो अब सकीना सोचती है कि राजन को अब सच्चाई बता देनी चाहिए, वो समय आ गया है। और राजन को अपनी सच्चाई बताती है कि मैं आपसे झूठ बोली थी, मैं मुस्लिम समुदाय की युवती हूँ और मेरा नाम शीला नहीं सकीना है। मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ और मैं एक वेश्या हूँ। क्या है, आप वेश्या से शादी करेंगे? इतना सुनते ही राजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, फिर तुम कुंभ में स्नान क्यों करने आई जब मुस्लिम समुदाय की हो तो? सकीना ने कहा कि गंगा मैया सबके साथ एक व्यवहार करती हैं, उसमें मान्यता है कि गंगा में जो डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए मैंने अपने जीवन में जो पाप किए हैं उस पापों को धोने के लिए यहाँ कुंभ में डुबकी लगाने के लिए मैं आई हूँ संगम पे। क्योंकि मैंने आपके साथ भी धोखा किया कि आपसे झूठ बोला और अपने घर वालों के साथ भी मैं धोखा करती रही। मैं घर वालों को कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा काम करती हूँ। घर वालों को मैंने बताया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं मुंबई जॉब करती हूँ। हालांकि मैं शुरू से ही बार डांसर का काम करती थी, क्योंकि मुझे डांस अच्छी तरह से आता था, इसलिए बार डांसर का काम करती थी। 12 घंटे डांस करने के बाद मुझे 500 रुपये मिलते थे और मेरे कंधों पे मेरी 5 बहनों की जिम्मेदारी थी। वो 500 रुपये में खर्च नहीं चल पाता था और मेरे साथ की कुछ अन्य लड़कियां थीं जो घंटों में हज़ारों रुपए कमा लेती थी, क्योंकि वो दूसरा काम करती थी। मजबूरन मुझे भी उसी काम में जाना पड़ा और तब से लेके आज तक मैं वो काम कर रही हूँ। लेकिन काम करने के साथ साथ 5 बहनों की शादी हो गई। वो अपना जीवन
अपने परिवार के साथ सम्मान से, इज्जत से गुजर बसर कर रही हैं। माँ बाप के लिए घर बन गया और इस कुकर्मों की सज़ा को कम करने के लिए तथा पाप को धोने के लिए मैं यहाँ इलाहाबाद में गंगा स्नान के लिए आई, ताकि मेरे किए हुए पाप धुल जाए। अब आप बताइए कि मेरे लिए आपकी क्या राय है। तब राजन कहता है कि पापी आप नहीं, पापी मैं हूँ, क्योंकि आपने जो भी काम किया उस काम के पीछे त्याग और दायित्व झलकता है। लेकिन मैंने तो जो भी धन कमाया, बहुत धन कमाया, और ये धन मैं लोगों से फ्रॉड करके गलत तरीके से धन कमाया। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं लोगों को फ्रॉड करके धोखे में रख करके उनसे धन कमाया, इसलिए पापी मैं हूँ, आप नहीं हो। इसके बावजूद मैं आज प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी पाप का काम नहीं करूँगा। अब आज से पुण्य का काम करूँगा और तुम्हारी जैसी ही मेहनती और संघर्षशील लड़की से शादी करूँगा। इसके बावजूद भी अगर तुम मेरे से शादी करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। इतना सुनते ही सकीना अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो राजन के गले लग जाती है। उस होटल में उस रात सकीना और राजन पति पत्नी की तरह रात बिताते हैं और सुबह जा कर के संगम में डुबकी लगा करके अपने पापों को धोते हैं और अगले दिन परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। इसके बाद राजन और सकीना आज भी उस टेंट में लोगों को निःशुल्क पति पत्नी की तरह रहते हुए भोजन करा रहे हैं और पुण्य का काम कर रहे हैं। इस तरह से इन दोनों की जिंदगी से पाप के अध्याय का अंत हुआ। तो इसी तरह से न जाने कितने चमत्कार आए दिन प्रतिदिन उस कुंभ के अंदर हो रहा है, जो कि कुछ लोगों को पता है तो कुछ लोगों को नहीं पता है। इसलिए ये महाकुंभ 144 साल के बाद इतने बृहद स्तर पे लगाया गया और इसको सफल बनाने में हमारी पूरी उत्तर प्रदेश सरकार अपितु केंद्र सरकार भी लगी हुई है और उनके भावनाओं का सम्मान है, कद्र है, क्योंकि इसी में सनातन धर्म की भलाई है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। तो अगर आपको भी मौका मिले तो 26 फरवरी तक कुंभ का आयोजन है और आप वहाँ कुंभ में डुबकी लगा करके, संगम में डुबकी लगा करके उस 2025 के महाकुंभ का जीवंत साक्षी बने, यही मेरी कामना है। और इस कामना के साथ मैं अपने ऑडियो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे कि ऐसी ऐसी कहानियाँ आपके लिए मैं हमेशा देता रहूँ और उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत।